पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो सबके कुछ अपने कायदे और कानून होते हैं। उसके हिसाब से उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है और कुछ में प्रिविलेज भी मिलता है, कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। वो नियम क्या है? सबसे पहला नियम है कि जो भी आपका सीनियर है यू हैव टू, आपके सीनियर को ओबे करना है। सीनियर जो भी कहता है, वो चाहे आपके ट्रेड का सीनियर हो, सपोज कोई एमसीएफ है, यू आर ग्रेड 3, तो उसको फॉलो करना है। सुपरवाइजर कुछ बोलता है, जो भी जेई एसएससी रहेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि सुपरवाइजर के पास वो इंस्ट्रक्शन आते हैं जो हमें ऑफिसर बोलते हैं ठीक है ऐसा करो जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा या सेफ्टी के लिए करना चाहिए। हम वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू, यू हैव टू फॉलो, आपको फॉलो करना है। सर जी वो उठाओ, कचरा उठाओ, दूध उठाना है। स्क्रैप, देखो जो भी गाड़ी से स्क्रैप मिलता है ना, काम करने के बाद द प्लेस हैज़ टू बी क्लीन। जो भी आपका वर्क प्लेस है, हम जब आते हैं तो मान लिया पहले से अगर कचरा है तो सुबह में थोड़ी देर उठा लेंगे, ठीक है। बाद में हम जो भी काम करते हैं तो उससे जो भी स्क्रैप निकलता है, चाहे वो ब्रेक ब्लॉक है, पुल रॉड है, कुछ भी जो ब्रोकन पार्ट, वो हमारा ही काम है कि हमें उठा के पार्टिकुलर जहाँ स्क्रैप यार्ड है वहाँ तक पहुँचाना है। या तो ट्रॉली में लेके जाना है, या अगर छोटा आइटम है तो आप हाथ से आके वहाँ तक पहुँचा दो। जिस तरह से भी है, हाँ वो अपना काम है। जो भी है, जो भी टेक्नीशियन या हेल्पर जो भी काम करता है, वर्क प्लेस को क्लीन करना हमारा काम है, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। जैसे अपने घर में हम रहते हैं, अपने घर को साफ नहीं करते, आप हॉस्टल में रहते तो उसको भी साफ करते। जो आपने घर किराए पर लिया होगा उसमें आप रहते तो उसको साफ नहीं करते। ये तो अपना वर्क प्लेस है। तो वर्क प्लेस में क्या है कि आप घर से ज़्यादा तो हम यहाँ अपना टाइम बिताते हैं, तो घर में भी नहीं बिताते। तो ये तो अपना साफ होना चाहिए ना। और हम जहाँ साफ रहेंगे, कहते हैं कि जहाँ साफ और स्वच्छ रहते हैं भगवान का वास होता है। तो बात मानना है, वो जो इंस्ट्रक्शन बोलेगा वो करना है, खत्म काम। आप भी कभी सीनियर बन जाओगे तो जब आपके नीचे जो जूनियर आएगा आपको इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपके हिसाब से काम करेगा। ये सर ये क्लासेस बोलेगा वो भी करना है। बोल रहा है कि ये उठाओ, अरे वो खलासी उस जीप से नहीं बोल रहा ना, वो खलासी के अपना पर्सनल आइटम उठाने के लिए बोल रहा है। अगर वो पर्सनल आइटम आपको उठाने के लिए बोलता है तो आप मना कर दो। अगर कोई रेलवे का बोल रहा है तो रेलवे का तो उसका भी ड्यूटी है, आपका भी ड्यूटी है। खलासी है तो वो सीखा हुआ है, खलासी का ऐसा नहीं, पहले आया है तो सीनियर हो गया। अब ये है कि जब आप परमानेंट हो जाओगे ना तो तब कोई खलासी आपको नहीं बोलेगा, बिकॉज यू आर ग्रेड 3। अभी आप ट्रेनिंग हो तो आपसे तो सीनियर है। जब आप ग्रेड 3 बन जाओगे तब कोई खलासी आपको बोलेगा कि उसको अभी तो आप अंदर ट्रेनिंग हो, अभी आप ग्रेड 3 बनेंगे। ट्रेनिंग के बाद जो पहले से है वो भी क्या वो अपना पर्सनल कुछ करने के लिए थोड़े बोल रहा है। तो रेलवे का आइटम बोलता होगा कि चीज़ें उठा के तरफ हो, या हमें भी हेल्प कर दो, या ये चीज़ें यहाँ लाना है, तो उसमें माइंड नहीं करने का। अभी हम आते हैं डिसिप्लिन। अगर मान लिया डिसिप्लिन ओबे नहीं करते हैं तो क्या होगा? डिसिप्लिन ओबे आप नहीं करोगे, अगर आपको ये पाया जाए कि आपने गलती की है, डिसिप्लिन का वायोलेशन किया है, उसका नेगलेक्ट किया है, मतलब जानबूझ के अगर कोई गलती किया है, अनजाने में गलती हो गया तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप माफी मांग सकते हैं। अनजाने में दोबारा ऐसी नहीं होगी, उसके लिए कोई फांसी देने वाला नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ के गलती किया गया तो सबसे पहले आपको 3 बार वार्निंग लेटर दिया जाएगा, रिटर्न में लिखित में वार्निंग लेटर, कि आप अपने व्यवहार को वर्क प्लेस पर सुधारिए। ठीक है, 3 बार दिया जाएगा। अगर 3 बार में आप नहीं माने तब आपको SF11 दिया जाएगा। उसको छोटी सस्ती मतलब माइनर पेनाल्टी। SF11 फॉर्म का नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म 11। अगर उसके हिसाब से आपको दोषी पाया गया तो आपका पास, आपका PTO बंद हो जाएगा किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो ऑफिसर सोचे क्या सही है उसके हिसाब से। ठीक है, 1 साल के लिए हम लोग ऐसे नहीं S5 कब मिलता है? S5 तो बता रहे हैं ना, बता रहे हैं पहले से करके आ गए। ये तो हो गया SF11। तो मेजर पेनाल्टी SF5 होता है। तो बहुत बड़ी गलती आप कर दोगे, रेलवे का नुकसान कर दोगे, उस केस में मिलेगा SF5। SF5 में क्या होता है, आपका या तो ये हो जाएगा
रिड्यूस कर देगा। जैसे सपोज आप MCF हो जी तो आपको ला के किस पर कर देगा, ग्रेड 3 पर। नहीं, ग्रेड 3 जहाँ इसलिए से करेगा होता है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया किया था। अगर कोई खलासी से MCF तक बना है ना, तो उसको ला के खलासी पर कर देगा। कोई पीरियड के लिए कि हमेशा के लिए क्लासी ला देगा तो सम पीरियड के लिए कि है ना, पीरियड रहता है। अब वो कितना पीरियड के लिए करेगा, ट्रेनिंग, ऑफिसर एक तरह से पर। ट्रेनिंग। किसी किसी का ऐसा होता है कि पूरे लाइफ के लिए करते हैं। एक तरह के जब तक रिटायरमेंट हो तो सजा है। सजा तो है ही। देखो उसमें क्या सजा है, एक तो उसका प्रतिष्ठान ही चला गया, MCF था, वो खलासी हो खलासी आ गया। गया। वो क्या सोचें इस बारे में। पेमेंट भी तक बहुत खलासी जितना उसके बाद दूसरा है कि आपका इंक्रीमेंट रोक देगा। वो 1 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी इंक्रीमेंट। वैसे नॉर्मली 1 या 3 साल के लिए करता है। तो एक होता है विथ फ्यूचर इफेक्ट, दूसरा होता है विदाउट फ्यूचर इफेक्ट। विथ फ्यूचर इफेक्ट में जो इंक्रीमेंट बंद कर दिया है वो कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। अगला फिर इंक्रीमेंट आएगा ना अगले साल वाला, तो वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। विदाउट फ्यूचर इफेक्ट में क्या है, वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार जब इंक्रीमेंट मिलेगा ना, तो वो इंक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट दोनों मिल के मिलेगा। तो 2 तरह का होता है। अब ऐसे है, ऐसे तो आपके कारण मान लें किसी गलती से डिरेलमेंट हो गया, रेलवे का लॉस हुआ, चाहे कोच हो या बैगन में, पैसेंजर मर गए, कोई दुर्घटना हो गई, वो है तो उसमें ऐसा फाइन मिलेगा। इसके अलावा शायद और 3 कंडीशन में मिलता है, रेप, मर्डर एंड फ्रॉड। उसमें क्या, सीधे रिमूवल फ्रॉम सर्विस है। आपको कोई पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। मतलब इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। अगली के लिए जॉब से हाथ धोना। रेप, मर्डर एंड फ्रॉड, ये 3 चीज नहीं, फ्रॉड भी नहीं करना है। घूस लेने वाला वो फ्रॉड होता है, या घूस देने वाला वो फ्रॉड ही है, किसी से लेना देना। ये तो सर हर डिपार्टमेंट में लागू है, ये तीनों पूरा जहाँ भी जाइए। तो ये हो गया डिसिप्लिन एंड अपील रूल। अब हो गया छुट्टी का बताता हूँ। ये सर लीव मिलता का बताता सर, ये पेमेंट नहीं घटेगा, पेमेंट मतलब वो लेकिन बेइज्जती नहीं हो जाएगी। बहुत बेइज्जती हो जाएगी। खलासी बना दिया, कैसा लगेगा। ये तो मान लें कि हम लोग गलती करेंगे ही तो ऐसे होगा ही नहीं सर। गलती नहीं करता है तो ऐसे ही रिटायर हो जाता, किसी को कुछ मिलता है क्या, हमें आज तक कहाँ कुछ मिला। सर वो ऐसे लेवल में इंक्रीमेंट बंद होता है, ये लेवल में सर जैसे बताएं अगर पास कुछ होगा सर, इंक्रीमेंट बंद होगा, ऐसा फायदा। चलो छुट्टी के लिए सर बता रहे हैं ऐसा सब। 11 और ऐसा ही बताएं सर ये लगभग कितने, मतलब क्या प्रकार का ये जो है कि सजा कितने प्रकार का 2 ही प्रकार का